एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़ वीडियोस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चेंजेस इन अ फैमिली। फैमिली को हिंदी में क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। ऑल वी नो डैट। ओके, सो चेंजेस कैसा फैमिली में मीन्स, जैसे मान लो कि कोई अगर हमारे परिवार में जन्म होता है तो उसमें एक चेंजेस आते हैं, हमारा परिवार थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। अगर हमारे से कोई डॉटर मीन्स हमारे परिवार की कोई डॉटर शादी करके दूसरे फैमिली में जाती है तो हमारा फैमिली थोड़ा स्मॉल हो जाता है। ओके, तो यही कुछ चेंजेस है जो हमारे फैमिली में होते हैं। तो आज की इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फैमिली में चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं। ओके, सो लेट्स वी गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले है यहाँ पे एक लिखा है, सम फैमिली कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन सच अ फैमिली इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट्स फैमिली। देखो, पेरेंट्स किसे कहते हैं? मम्मी पापा को। ओके, जब दोनों साथ में रहते हैं वो पेरेंट्स कहते हैं, जस्ट से पेरेंट्स। बट यहाँ पे क्या लिखा है? सिंगल पेरेंट्स फैमिली मीन्स जस्ट ओनली वन मॉम होगी, मीन्स मदर होगी और उनके बच्चे होंगे, या बस फादर होगे उनके बच्चे होंगे, मीन्स दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं रहते, तो उसे कहते हैं सिंगल पेरेंट्स फैमिली। ओके, आगे देखते हैं, पेरेंट्स चिल्ड्रन एंड अदर मेंबर लिविंग टुगेदर मेक अ फैमिली। जिस फैमिली में पेरेंट्स हो, मम्मी पापा, बच्चे और भी अदर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अगर एक साथ रहें तो उसी को हम फैमिली कहते हैं। सो पता चल गया व्हाट इज़ फैमिली। पेरेंट्स चिल्ड्रन एंड अदर फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर मेक अ फैमिली। ओके, पेरेंट्स टेक केयर ऑफ़ देयर चिल्ड्रन। जो बच्चे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे की देखभाल करते हैं। दे टेक केयर ऑफ़ ऑल द बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे की हर एक ज़रूरत को पूरा करते हैं, जैसे उनका खाना, उनके कपड़े, उनके रहने का घर। शेल्टर मीन्स घर होता है। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर गुड एजुकेशन, और वो अपने बच्चों को गुड एजुकेशन भी देते हैं। और आज की जनरेशन में एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, the people who live with us in our family besides our parents and siblings। ओके, जो फैमिली में हमारे पेरेंट्स के अलावा और भी जो रहते हैं हमारे सिबलिंग्स रहते हैं। सिबलिंग्स मीन्स हमारी कज़न, ब्रदर, सिस्टर। ओके, उसको हम सिबलिंग्स भी कहते हैं। इंक्लूड अंकल, आंट, कज़न्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। और उनके साथ कौन कौन रहता है? अंकल रहते हैं, मीन्स हमारे चाचा चाची। ओके, उसको इंग्लिश में अंकल आंट कहेंगे। कज़न्स मीन्स सिबलिंग्स, हमारे ब्रदर सिस्टर, एंड ग्रैंड पेरेंट्स दे आर ऑल्सो आवर फैमिली मेम्बर्स। ये भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। सिबलिंग मीन्स हमारे सॉरी, सिबलिंग्स मीन्स हमारे खुद के ब्रदर सिस्टर। बट कज़न्स मीन्स हमारे अंकल आंट के बच्चे, मीन्स हमारे ब्रदर सिस्टर। ओके, ऑल मेंबर्स फ्रॉम द मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। जो हमारी मम्मी के साइड से होते हैं, मीन्स हमारे नाना नानी, ओके, उनके बच्चे। ठीक है, फिर हमारे मौसा क्या बोलते हैं, हाँ, मौसा मौसी। ठीक है, ये सब क्या है? मम्मी के साइड के हैं, तो इनको हम बोलते हैं मैटरनल रिलेटिव्स। ओके, ये हम पढ़ लेंगे, इसके बाद हम कुछ हार्ड वर्ड्स भी देखेंगे। ऑल मेंबर्स फ्रॉम द फादर साइड आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स। जो हमारे पापा के साइड से होते हैं उनको हम कहते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स। दैट्स लाइक जैसे हमारे अंकल आंट, उनके बच्चे, हमारे दादा दादी। ओके, ये सब कौन है? हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली, मीन्स कितने टाइप्स की फैमिली होती है। A family in which parents and their children live called a nuclear family। मीन्स वो फैमिली जिसमें बस पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, वन और टू, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर को स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। ओके, अब न्यूक्लियर फैमिली का एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन लिव्स विथ हिज पेरेंट्स एंड ही हैज़ वंस यंगर सिस्टर राही। मोहन, राही एंड हिज पेरेंट्स फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली। जो मोहन है वो अपने सिस्टर राही के साथ रहता है और अपने पेरेंट्स के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। ओके, इन सम फैमिलीज पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, आंट, कजन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स लिव टुगेदर सच अ फैमिली कॉल्ड जॉइंट फैमिली। जिस फैमिली में हमारे पेरेंट्स, मम्मी पापा, उनके बच्ची, उन अंकल आंट मीन्स पापा के भाई बहन, कज़न, उनके बच्चे और हमारे दादा दादी मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, उनको कहते हैं जॉइंट फैमिली। क्योंकि बिकॉज ये सब क्या है? जॉइंटली एक साथ रहते हैं ना, सो वी कॉल जॉइंट फैमिली। यू कैन सी अ पिक्चर विद अ बिग जॉइंट फैमिली एज द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर। हमने यहाँ पे चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था, देखो ये क्या है? ये जॉइंट फैमिली है। ओके, नाउ
Let's move on. In some families, parents, children and grandparents live together. This called an extended family. मीन्स देखो, अभी हमने दो टाइप्स की फैमिली पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला तो था जिसमें बस पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, उनको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली. बट जिसमें पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, आंट, कजन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, उनको कहते हैं जॉइंट फैमिली. बट अब तीसरी टाइप की फैमिली है जिसमें बस कौन रहता है, पेरेंट्स, उनके बच्चे और जस्ट ग्रैंड पेरेंट्स, नोबडी एल्स. ओके, अंकल आंट नहीं रहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली. ओके, क्लियर. अ न्यूक्लियर फैमिली हैविंग जस्ट 1 or 2 चिल्ड्रन कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली. ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में जिसमें बस 1 or 2 बच्चे हो उसको स्मॉल फैमिली कहते हैं. मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था, न्यूक्लियर फैमिली को ही स्मॉल फैमिली कहा जाता है. ओके, ये देखो यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म है, मम्मी पापा, दादा दादी और उनके बच्चे. तो ये हो गया एक्सटेंडेड फैमिली. ये है जॉइंट फैमिली. देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब जॉइंटली एक साथ रहते हैं, सो वी कॉल जॉइंट फैमिली. यहाँ पे है न्यूक्लियर फैमिली, मीन्स जस्ट मम्मी पापा एंड 2 बच्चे. और ये है सिंगल फैमिली. ओके, जस्ट 1 मदर और 1 फादर एंड देयर चिल्ड्रन. फैमिली मेम्बर्स लव एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर. जो फैमिली हम एक साथ रहते हैं, हम सब एक दूसरे की देखभाल करते हैं. इन सम फैमिलीज बोथ द पेरेंट्स वर्क एंड ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन. कोई फैमिली में क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा है, दोनों ही जॉब करते हैं, तो उस समय हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारी केयरिंग करते हैं. ओके, लता इज़ द एल्डर चाइल्ड एंड शी हैज़ यंगर ब्रदर अंकित. ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं. जो लता है उसकी एक लता इज़ द एल्डर चाइल्ड एंड शी हैज़ अ यंगर ब्रदर. जो लता है वो एक एल्डर मतलब बड़ी सिस्टर है किसकी, और उसका भाई है अंकित. ओके, बोथ हर पेरेंट्स आर वर्किंग. उसकी दोनों ही पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा दोनों ही वर्क करते हैं. व्हेन हर पेरेंट्स गो टू वर्क हर ग्रैंडफादर टेक हर एंड अंकित टू स्कूल. ठीक है, जब उनके पेरेंट्स वर्क में जाते हैं तो उनके ग्रैंडफादर उनकी देखभाल करते हैं. और हर aunt cooks food and her grandma takes care of her younger cousin. और उनकी जो आंट है मीन्स उनके मान लो कि पापा की बहन जो होंगी वो उनके लिए खाना बनाती है, और उनकी ग्रैंडमा मीन्स दादी उनका देखभाल करती है, केयरिंग करती है. ओके, दे ऑल हेल्प्स वन अनदर. वो सब एक दूसरे की मदद करते हैं. फैमिली में तो ऐसे ही होता है ना, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से लव करते हैं. ओके, हेल्प करते हैं एक दूसरे के हर काम में. इट डज़ नॉट मैटर वेदर वी लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली और अ जॉइंट फैमिली. इससे ये मतलब नहीं है कि अगर हम स्मॉल फैमिली में हैं तो ही दूसरों की मदद करेंगे, तो ही अपने कज़न या किसी और की हेल्प करेंगे. नहीं, हम किसी में भी हो, हम एक दूसरे की फैमिली में हेल्प करते हैं. वॉट मैटर्स द मोस्ट इज़ द लव एंड केयर फॉर वन अनदर दैट कीप द फैमिली यूनाइटेड. ओके, इसका मतलब है कि बस उस फैमिली में क्या होना चाहिए, लव होना चाहिए, एक दूसरे के लिए केयरिंग होना चाहिए. ओके, अनदर कीप्स द फैमिली यूनाइटेड. यूनाइटेड मीन्स क्या होता है, जॉइंट टुगेदर बाय अ कॉमन फीलिंग. मीन्स एक साथ रहते हैं. ओके, लेकिन एक फीलिंग के साथ, और वो फीलिंग क्या है, लव. ओके, दैट फीलिंग इज लव. आगे देखते हैं चेंज इन अ फैमिली. अब तो हमने देखा कितने टाइप्स के फैमिली होते हैं. अब देख रहे हैं चेंज इन अ फैमिली, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है. इन अ फैमिली मैनी चेंजेस टेक प्लेस. ठीक है, फैमिली में बहुत सारी चेंजेस होती है. मैंने वैसे पहले बता दिया है कि क्या क्या चेंजेस होती है, लेकिन हम देख लेते हैं क्या चेंजेस होती है. व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जब बच्चा कोई जन्म होता है, द साइज ऑफ अ फैमिली चेंजेस. फैमिली का क्या होता है, साइज़ भी चेंज होता है, फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाती है. द लाइफ स्टाइल ऑफ द फैमिली मेम्बर ऑल्सो चेंज. उनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी चेंज होता है. देखो इस पिक्चर में देख सकते हैं, न्यू बेबी ने बॉर्न लिया है. तो यहाँ पे पहले 3 मेंबर्स थे, अब कितने हो गए, 4 मेंबर्स. ओके, क्लियर. The size of a family also changes when a son gets married and a new member, the wife, joins the family. ठीक है, फैमिली तभी भी चेंज होता है जब कोई बेटा, उसका शादी होता है, वो अपनी वाइफ को वहाँ से लेकर आती है. तो अगर क्या बोलते हैं, किसी बेटे का शादी होता है तो वो अपनी वाइफ को लेकर आता है, तभी भी हमारा फैमिली क्या होता है, बढ़ता है. ओके, वो हमारी फैमिली को ज्वाइन करती हैं उसकी वाइफ. व्हेन अ डॉटर ऑफ अ फैमिली गेट्स मैरिड जनरली शी मूव्स आउट ऑफ हर फैमिली एंड लिव्स विथ हर हस्बैंड फैमिली. ठीक है, जैसे कोई बेटी अगर उनकी शादी होती है तो वो दूसरे फैमिली को ज्वाइन करती है. ओके, तो हमारे यहाँ से क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया. मीन्स हमारा फैमिली तो छोटा हो गया, लेकिन जिधर वो गई है उनका फैमिली क्या हो गया, बढ़ गया. तो दोनों ही फैमिली में चेंजेस आती हैं, उसी को हम कहते हैं चेंजेस इन अ फैमिली.
Marriage and other celebration, joyous occasion, and family members celebrate this by inviting friends. So, marriage and other celebration are joyous occasions and family members celebrate this by inviting friends, neighbor and relatives. जब शादी होती है या फिर कोई भी हम सेलिब्रेशन, कुछ भी हम फेस्टिवल्स भी अगर सेलिब्रेट करते हैं तो हम इनवाइट करते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, पड़ोसी को या फिर अपने रिश्तेदार रिलेटिव्स को. ओके. चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ फन्स एंड इन्जॉयमेंट. जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, वो इस समय खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं मोमेंट को. चेंज ऑल्सो अकर इन अ फैमिली व्हेन अ पर्सन मूव्स टू अ डिफरेंट सिटी और कंट्री फॉर हायर स्टडीज़ और फॉर वर्क लिविंग हिज नेटिव प्लेस. ओके. इसका मतलब क्या है, जो बच्चे कुछ मतलब कोई कोई फैमिलीज़ में और भी चेंजेस ऐसे होते हैं जब कोई इंसान, घर का इंसान दूसरे सिटी में चला जाता है फॉर हायर स्टडीज़. तभी भी हमारा फैमिली से तो एक मेंबर गया ना, तो हमारी फैमिली क्या हो गई, स्मॉल हो गई थोड़ी. ठीक है. तो वहाँ पे भी हमारी फैमिली का एक मेंबर गया तो हमारा फैमिली चेंज हुआ थोड़ा. ओके. फिर से लिविंग स्टाइल, क्या बोलते हैं, हमारे लिविंग स्टाइल चेंज हो गई. ओके. लाइफ स्टाइल चेंज हो गई. लिविंग हिज नेटिव प्लेस, अपने नेटिव प्लेस मतलब अपना जन्म स्थान को वो छोड़कर दूसरी जगह में जाता है फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर हायर स्टडीज़. ओके. देखो यहाँ पे दिखा रहा है जैसे यहाँ पे कोई बच्चा जन्म हुआ था, अब यहाँ पे शादी का दिखा रहा है. ओके. मैरिज सेलिब्रेशन है ना, फैमिली, शादी का फंक्शन को सेलिब्रेट किया जा रहा है. फैमिली ट्री, तो ये देखो, ये अगर आप अपने से भी बनाए तो बहुत अच्छा होगा, आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. फैमिली ट्री इज़ अ ट्री लाइक अ डायग्राम एंड दैट शोज हाउ द फैमिली मेम्बर्स आर रिलेटेड. यहाँ पे दिखाया है कि फैमिली कैसे एक दूसरे से रिलेट करती है. सबसे पहले है न्यूक्लियर फैमिली. देखो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स एंड 1 और 2 चिल्ड्रन. ओके. तो यहाँ फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन. ओके. हर चिल्ड्रन मी लिखा है. जैसे मान लो यहाँ पे कोई राम, इनके पापा का नाम है राम, मम्मी का नाम है सीता, इनके बच्चे का नाम क्या रखें, नेहा. ओके. तो इनकी ये क्या बन गई, स्मॉल फैमिली मीन्स न्यूक्लियर फैमिली. ओके. उसके बाद है एक्सटेंडेड फैमिली. हमें पढ़ा था एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है, जस्ट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड बच्चे, चिल्ड्रन. ओके. तो यहाँ पे उसके ये मी मीन्स कौन, नेहा, ये नेहा के पापा, ये नेहा की मम्मी, ये नेहा के ग्रैंड मदर, ये नेहा के ग्रैंड फादर. सो ये सब मिलकर कौन सी फैमिली बन गई, एक्सटेंडेड फैमिली. और जब यहाँ पे बस नेहा और उसके फादर, उसके मदर रहते थे, ये कौन सी बन गई, न्यूक्लियर, और वी कैन से स्मॉल फैमिली. ओके. आगे है जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली में देखो कौन कौन है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर के बच्चे. ओके. मीन्स इसके क्या बोलते हैं, इनके तो 2 बच्चे होंगे, फादर और ये इनके अंकल, लेकिन ये दोनों की जब शादी हुई तो यहाँ पे इनकी मदर आई, यहाँ पे इसकी आंट आई. ओके. फिर इनसे भी इनके बच्चे हुए 2, ये नेहा और ये नेहा का भाई. ओके. फिर अंकल आंट से भी उसके नेहा के 2 कज़न्स आते हैं, तो ये मिला के क्या बन गया, जॉइंट फैमिली. ओके. आई होप आपको क्लियर होगा. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समरी देख लेते हैं ताकि आपको और बेटर वे में इजीली जल्दी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ओके. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड अदर मेंबर्स लिविंग टुगेदर मेक अ फैमिली. जिसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन रहते हैं एक साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, फैमिली. द पीपल हु लिव्स इन अ फैमिली आर कॉल्ड अ फैमिली मेम्बर. द पीपल हु लिव इन अ फैमिली, जो पीपल मतलब जो मेंबर्स फैमिली में रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, फैमिली मेंबर्स कहते हैं. ऑल मेंबर्स फ्रॉम द मदर्स साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स. जितने भी हमारी मम्मी के साइड के रिलेटिव्स होते हैं हम उसको मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं. ऑल मेंबर्स फ्रॉम द फादर्स साइड्स आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स. और जितने भी पापा के साइड के होते हैं उसे हम कहते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स. ओके. A family which parents and their children lives called nuclear family. जिसमें उस फैमिली में जिसमें बस पेरेंट्स और उनके बच्चे रहे उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. इन सम फैमिलीज पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, अंकल्स, आंट, कजन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स लिव टुगेदर, सच अ फैमिली कॉल्ड जॉइंट फैमिली. उस फैमिली में जिसमें पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, आंट, कज़न, ग्रैंड पेरेंट्स सब लोग रहते हैं उसको कहते हैं जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली हैविंग 1 और 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली. जिसमें बस 1 और 2 बच्चे रहते हैं उसको भी हम कौन सी फैमिली कहते हैं, स्मॉल फैमिली. अ जॉइंट फैमिली इज कॉल्ड अ बिग फैमिली. जॉइंट फैमिली को हम बिग फैमिली भी कहते हैं. ओके. क्योंकि वो बड़ी सी होती है और सब एक साथ रहते हैं इसलिए कॉल्ड जॉइंट फैमिली.
फैमिली मेम्बर लव एंड टेक केयर ऑफ वन अनदर। फैमिली मेम्बर्स सब एक दूसरे से लव करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। चेंजेस इन अ साइज ऑफ अ फैमिली अकर ड्यू टू मैरिज, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ट्रांसफर ऑफ अ जॉब एक्सेट्रा। और हमारी फैमिली कैसे चेंज होती है, चाहे किसी का मैरिज हो या किसी ने बर्थ लिया हो, जन्म लिया हो, या फिर चाइल्ड दूसरी जगह में काम करने के लिए जाए या फिर स्टडीज़ के लिए जाए, उसी से हमारा फैमिली चेंज होता है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम अच्छे से, हमने कहा था कि हम लास्ट में हार्ड वर्ड्स देखते हैं, मीन्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ओके, सो हियर इज सम हार्ड वर्ड्स। आप इससे कॉपी में नोट डाउन करके लर्न कर लीजिएगा ताकि आपकी वोकैबुलरी और अच्छे से इंक्रीज हो। फर्स्ट है सिबलिंग्स। ओके, स्पेलिंग के साथ पढ़ते हैं, SIBLINGS सिबलिंग्स। देन ग्रैंड पेरेंट्स, GRAND ग्रैंड, PARENTS पेरेंट्स। थर्ड मैटरनल रिलेटिव, MATER मैटर, NAL मैटरनल रिलेटिव्स, RELATIVES रिलेटिव्स। ओके, एंड स्टूडेंट्स हमेशा वर्ड्स को हाफ ऑफ करके पढ़ना ताकि आपको और अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, पैटर्नल रिलेटिव्स, PATERNAL पैटर्नल, RELATIVES रिलेटिव्स। एक्सटेंडेड, EXTENDED एक्सटेंडेड। न्यूक्लियर, NUCLER न्यूक्लियर। UNITED यूनाइटेड। MARRAIGE मैरिज। CELEBRATION सेलिब्रेशन। JOYOUS joyous। OCCASIONS occasions। NATIVE native। PLACE place। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर को अच्छे से समझा, चेंजेस इन अ फैमिली क्या होता है, कितने टाइप्स के फैमिली होते हैं। सो आगे के इस वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।